हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आपके लिए कुछ प्रॉब्लम लेकर आए हैं स्टूडेंट, डिस्कशन करते हैं ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलें। यानी पहला स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारा, देखिए कह रहा है प्रूफ दैट कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस क्या स्टूडेंट्स, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या है बेटा, 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस बीटा प्लस गामा बाई 2 और कॉस गामा प्लस अल्फा बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से देखिए आप कि हम लेके चलते हैं बेटा, है ना, LHS। तो LHS में जब लेके चलोगे बेटा तो आप, चलिए यहाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि cos C प्लस cos D का फॉर्मूला बताओ स्टूडेंट्स। तो क्या बोलते हो कि 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2, ये बोलते हैं स्टूडेंट्स। चलिए बहुत अच्छी बात, ले लीजिए। तो 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2, इसका इसके साथ ले लीजिए, प्लस 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 इंटू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब बेटा दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, तो देखिए 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन ले लिए। अब बचा क्या स्टूडेंट्स, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2। क्लियर है बेटा? यानी अपने पास ए मिला, अगेन यूज कर लेना है बेटा। तो देखिए 4 कॉस, है ना, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये देखिए बेटा, तो कॉस अल्फा, है ना, यानी बीटा कैंसिल, तो अल्फा प्लस गामा बाई 2, है ना, क्या हो गया स्टूडेंट्स, कॉस अल्फा प्लस गामा बाई 2 इंटू कॉस। अब अगर माइनस लेते हो स्टूडेंट्स तो देखिए कि अपने पास क्या हो जाएगा, है ना, सिंपल, देखिए कि अपने पास अल्फा प्लस गामा और फिर क्या हो गया स्टूडेंट्स, बीटा प्लस गामा बाई 2, है ना। यानी यहाँ से हो गया स्टूडेंट्स LHS इक्वल टू RHS। क्लियर है बेटा? बहुत ही सिंपल था कि cos C प्लस cos D के फॉर्मेट में यूज किया और ये क्या हो गया, आंसर दे दिया। क्लियर है? नोट डाउन, है ना, बहुत ही सिंपल है, आप लोग पढ़े हैं, मतलब ये फार्मूला यूज करना था और 2 बार यूज करना। ठीक है बेटा? यानी अब देखिए स्टूडेंट्स हमारा है ना, कि सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, प्रूव दैट cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा डॉट डॉट cos 2n माइनस थीटा इक्वल टू क्या स्टूडेंट, साइन 2n थीटा बाई 2n साइन थीटा।
तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा, है ना, कि सबसे पहले बताना चाहूंगा कन्वर्ट इन हायर एंगल, है ना, कन्वर्ट इन हायर एंगल बाई, है ना, मल्टीप्लाइंग एंड या मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाई 2 sin थीटा इन LHS। यहां से ध्यान देना स्टूडेंट, अगर इतना समझ में आ जाएगा तो आप क्लियर कर लोगे। मैं क्या बोल रहा हूं स्टूडेंट्स कि कन्वर्ट इन हायर एंगल बाई मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाई 2 sin थीटा इन राइट हैंड साइड। तो ले लीजिए स्टूडेंट्स अपने पास बहुत ही सिंपल तरीके से कि 2 sin थीटा और अपॉन 2 sin थीटा से डिवाइड, और जो है उसको एज इट इज लिख देना है cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, cos 8 थीटा डॉट 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 cos 2 रेज़ टू n माइनस 1 cos रेज़ टू n माइनस 1 थीटा। तो बताओ बेटा इस पूरे का क्या जानते हो, तो बोलते हो ना sin 2 थीटा, यानी यहां से बेटा अपने पास ये हो गया sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा cos 4 थीटा डॉट डॉट n माइनस 1 थीटा अपॉन 2 sin थीटा। आपसे गुजारिश करता हूं कि मैं क्वेश्चन इरेज कर रहा हूं बेटा, है ना, तब बनेगा। अब देखिए बेटा कि अपने पास क्या हो रहा है, अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2 sin थीटा, है ना। तो देखिए बेटा 2 sin 2 थीटा, है ना, 2n थीटा, यहां पे क्या कर दो बेटा 2n थीटा से, या चलो लिखो ना यार पहले 2 थीटा अकॉर्डिंग टू, है ना, डिवाइडेड बाई 2 sin थीटा, ठीक है, यानी अपने पास ये कर दिया। अब देखिए बेटा अब इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, 2 थीटा में आ गया तो सिंपल है 2 थीटा से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा डॉट 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 cos 2 रेज़ टू n माइनस थीटा अपॉन क्या 2 रेज़ टू 2 sin थीटा। यहां क्या बन गया बंधु, तो sin 4 थीटा इंटू cos 4 थीटा cos 8 थीटा डॉट 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 cos 2 n माइनस 1 थीटा अपॉन कितना, तो 2 रेज़ टू 2 sin थीटा, अगेन 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, यानी बेटा ये अपने पास क्या हो जाएगा, तो sin 8 थीटा cos 8 थीटा डॉट डॉट cos 2 रेज़ टू n माइनस 1 थीटा अपॉन कितना, तो 2 रेज़ टू 3 थीटा, सॉरी 2 रेज़ टू 3 sin थीटा। क्लियर है बेटा, यानी अपने पास आप क्या कर रहे हो, तो ये देख रहे हो, क्लियर है। तो ये देखिए बेटा कि अपने पास हम लेके बढ़ रहे हैं इसको, है ना, तो है ना कहां तक करते जाएंगे बेटा, तो अप टू, है ना, अप टू ये क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू n, यानी देयर ये डॉट 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 कर दीजिए बेटा, तो यहां से क्या हो जाएगा कि अपने पास, है ना, क्या आ जाएगा बेटा sin रेज़ टू 2 रेज़ टू n माइनस 1 थीटा इंटू cos 2n माइनस 1 थीटा अपॉन 2 रेज़ टू n माइनस 1 थीटा 2 रेज़ टू n माइनस साइन थीटा। तो
तो यहाँ 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, यानी देयरफॉर क्या आ गया बेटा, तो बोलोगे ना साइन 2n थीटा बाई 2n साइन थीटा, यानी LHS इक्वल टू RHS। ये क्या हो गया बेटा, प्रूफ है ना, यानी ये क्या हो गया बेटा, तो प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत है? चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूं, है ना बेटा, अब आगे बढ़ना जाए, है ना, ठीक ठीक है बेटा, समझ में आया? तो बहुत ही सिंपल, कब तक मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बेटा, तो ये देखिए कि जब तक साइन का एंगल 2n माइनस 1 इंटू थीटा ना हो जाए, है ना, तो 2n माइनस 1 इंटू साइन थीटा कर दिया बेटा, ये आ गया, है ना, बहुत ही सिंपल है। और इसमें बच्चे जो कंफ्यूज हुए वो फालतू का है ना, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से। और नहीं समझ में आया तो बोलिए, मैं फिर से बताऊंगा, कमेंट कीजिए, आप व्हाट्सएप पे पूछिए, है ना, हमारे स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है, इस पे आप क्वेश्चन दे सकते हैं बेटा, क्लियर। तो अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा 3rd नंबर, वो कह रहा है इफ कॉस थीटा इक्वल टू क्या है बेटा, ए कॉस फाई प्लस बी अपॉन क्या है बेटा, ए प्लस बी कॉस फाई। अब कह रहा है देन प्रूव दैट, क्या है बेटा, प्रूव दैट tan थीटा बाई 2 इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी tan फाई बाई 2। तो आप सिंपल लेके चलो बेटा, है ना, कि यूज कॉस थीटा इक्वल टू क्या, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। एंड इसी तरह से बेटा क्या, कॉस फाई इक्वल टू, तो 1 माइनस tan स्क्वायर फाई बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई बाई 2, ठीक है बेटा। तो अब देख लीजिए कि रिलेट कर देना है ना, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू ले लीजिए बेटा, तो a माइनस ए tan स्क्वायर 5 बाई 2, और डायरेक्ट एलसीएम ले लूँ, किसी को कोई एतराज तो नहीं, तो प्लस बी माइनस बी tan स्क्वायर 5 प्लस, है ना, ये क्लियर है बेटा, यानी प्लस में चला गया, और यहाँ से वही बात। तो अब यहाँ आ जाएगा बेटा a प्लस ए tan स्क्वायर 5 बाई 2, ठीक है, प्लस बी माइनस बी tan स्क्वायर 5 बाई 2, ठीक है बेटा। एलसीएम लेके हमने क्या कर दिया, काट दिया। अब बेटा a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी का फॉर्म है, क्या है बेटा, तो a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी का फॉर्म है। अब कॉमन ले लेना है बेटा, ठीक है। तो अब देख लीजिए कि आप क्या कीजिएगा, तो इसको ऊपर हटाते हैं ना बेटा, तो आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है, कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं लेना है ना, कंफ्यूज तो करना ही नहीं है, ठीक है बेटा। तो चलिए अब आगे बढ़ा जाता है कि अपने पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है बेटा, है ना। देखिए यहां से कॉमन ले लीजिए, है ना, तो a माइनस 1 माइनस
a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर 5/2, ठीक है ना। या आप ऐसा क्यों ना करते हो कि यहाँ से tan स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, यानी इस तरह से कर देते हैं बेटा। देखिए, है ना, तो a प्लस बी, राइट, और इसको इधर ले लेते हैं a प्लस बी प्लस बेटा क्या ले लोगे, tan स्क्वायर 5/2 कॉमन। तो देखिए तो बेटा b माइनस ए, नीचे बेटा ले लीजिए अपने पास, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, है ना, और यहाँ से देखिए बेटा कि अपने पास क्या हो गया, tan स्क्वायर 5/2 और a माइनस बी, ठीक है बेटा। यानी अपने पास a आपने ले लिया, क्लियर है, कोई दिक्कत है ना, तो नहीं। तो अब इसके पास देख लीजिएगा, यूज द, है ना, यहाँ से क्या ले लीजिएगा, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या अप्लाई कर लोगे बेटा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, है ना। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर लोगे बेटा, तो अपने पास क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा, है ना, कि tan स्क्वायर θ/2 इक्वल टू बेटा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू tan स्क्वायर 5/2, है ना, स्क्वायरिंग, टेकिंग स्क्वायर विथ बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो देखिए तो बेटा tan θ/2 इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू tan 5/2 प्रूव, है ना। यानी ये बड़ा ही सिंपल तरीके से आपने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। क्या कर लिया बेटा, तो प्रूव कर लिया, कोई दिक्कत है ना, नहीं, है ना। तो अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा बहुत सारे क्वेश्चन की ओर, है ना, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि कैसा क्या क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना बेटा। तो अब हम लेके चलते हैं, ठीक, तो देख लेते हैं बेटा, है ना। इरेज करें, चलिए, बहुत अच्छा। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x साइन थीटा इक्वल टू बेटा y साइन थीटा प्लस 2π/3, है ना, इक्वल टू z साइन थीटा प्लस 4π/3, है ना। अब देन कर रहा है बेटा, पहला ऑप्शन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, दूसरा ऑप्शन है बेटा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 0, तीसरा देखिए बेटा कि एक्स वाई जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, और चौथा है बेटा नन। चौथा क्या है बेटा, तो नन है, ठीक है। तो अब अपने पास जो बढ़ते हैं बेटा हम लोग, तो देखिए कि क्या आएगा, हम लोग ले लेते हैं, है ना। तो लेट कर लेते हैं बेटा कि x साइन थीटा इक्वल टू वाई साइन थीटा प्लस 2π/3 इक्वल टू 2 साइन थीटा प्लस 4π/3 इक्वल टू k। तो देखिए बेटा कि 1/x इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू k, ठीक है। 1/y इक्वल टू साइन थीटा प्लस 2π/3
3/k और 1/z इक्वल टू क्या आ गया डा साइन थीटा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्विस्ट है ना। तो ऐसा करो बेटा कि आप यहाँ से ले लीजिए xy प्लस yz प्लस zx, ठीक है। तो इसमें हम x y z का वैल्यू डालते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए ना बेटा कि इसमें z से मल्टीप्लाई किया तो z से डिवाइड, इसमें x से मल्टीप्लाई किए हो x से डिवाइड, इसमें y से मल्टीप्लाई किए हो y से डिवाइड। तो बताओ बेटा कि अपने पास कॉमन क्या ले लोगे, तो x y z बचेगा क्या बेटा, तो 1y z प्लस 1y प्लस 1/x। और ये तीनों का वैल्यू आपको दिया हुआ है। ये तीनों का अगर एक बार और समझाने के लिए मेरे को लिखना पड़े तो मैं हेजिटेट नहीं करूँगा कि एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स बाई जेड। देखिए एडिजिट इसे कट जाएगा है ना, तो काटना नहीं है, उस फॉर्म में अपने को ले लिया है, काटना नहीं है। क्लियर है बेटा, तो हमने उस फॉर्म में क्या कर लिया, ले लिया। और आगे पढ़ते हैं ना। तो देखिए बेटा कि एक्स वाई जेड बाई, चलिए कोई बात नहीं, साइन थीटा वाई के प्लस साइन थीटा प्लस 2π/3 प्लस क्या बेटा साइन थीटा प्लस 4π/3 है ना। तो इस तरीके से ले लेना है। तो अब देखिए बेटा कि एक्स वाई जेड वाई के यूज साइन सी प्लस डी, तो साइन दिस वन प्लस 2 साइन सी प्लस डी, तो क्या हो जाएगा बेटा 2 साइन सी प्लस डी। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आपको, अगर होगा तो गधे वाली बात कहलाओगे है ना। तो देखिए बेटा कि थीटा और प्लस 2π/3 प्लस है ना, तो अपने पास 6/3 और है ना, अपने पास 2π आ जाएगा और 2π/2 यानी पाई। और यहाँ से बेटा अपने पास देख लीजिए कि क्या आ रहा है, तो ये माइनस में आ रहा है ना। देखिए कि c माइनस डी, तो थीटा से थीटा कैंसिल, उसके बाद 4π में 4π/3 में 2π/3 घटा लीजिएगा तो 2π/3 है ना, तो 2π/3 हो जाएगा बेटा। और एक नीचे है तो 2π/6 है ना। यानी चलो मान लीजिए कि आपके माइंड में कैलकुलेशन नहीं चल पा रहा है, सॉरी कॉस, क्या बेटा कॉस। तो देख लीजिए थीटा प्लस 2π/3 और माइनस थीटा माइनस 4π/3/2, थीटा से थीटा कैंसिल। देखो बेटा ये -1/2 दे रहा है ना, है ना। बोर्ड छोटा है, थोड़ा सा कम पड़ जाता है लंबे क्वेश्चन, एडवांस के क्वेश्चन के लिए। तो बेटा एक्स वाई जेड बाई के है ना, तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। यानी बेटा अपने पास कौन सा ऑप्शन आया था बेटा, तो देख लीजिए कि सेकेंड ऑप्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, तो सेकेंड ऑप्शन हो रहा है। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा अपने पास, ठीक है ना, ठीक। तो देखिए बेटा एक 13 में मेंस का क्वेश्चन है, उसकी डिस्कशन करता हूं है ना। चलिए लिख लीजिए।
ठीक है बेटा। तो मेंस का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, देखिए कि 2013 में पूछा हुआ है, करा द एक्सप्रेशन, ठीक है बेटा, tan A अपॉन 1 माइनस कॉट A प्लस बेटा कॉट A अपॉन 1 माइनस tan A इज या बेटा कैन बी रिटेन एज, है ना, पहला है बेटा सेक A इंटू कॉसेक A प्लस 1, ठीक है। दूसरा है बेटा tan A प्लस कॉट A, तीसरा है बेटा सेक A प्लस कॉसेक A, और चौथा है बेटा साइन A कॉस A प्लस 1, ठीक। तो आ जाते हैं बेटा सॉल्यूशन में हम, है ना, कि tan A अपॉन 1 माइनस कॉट A प्लस कॉट A अपॉन 1 माइनस tan A। तो बेटा आइदर tan को कॉट में बदल दो या कॉट को tan में बदल दो, वो आपकी मर्जी है ना। तो क्या बोलते हो, बोलिए आप, tan को कॉट में या कॉट को tan में? चलिए कॉट को ही tan में बदल दिया जाए ना, सी लेटर से स्टार्ट किया जाए। तो देखिए बेटा tan स्क्वायर A अपॉन tan A माइनस 1 प्लस बेटा 1 बाई क्या, तो tan A माइनस इंटू 1 माइनस tan A। देखिए बेटा एलसीएम निकालने में सुविधा होगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन ले लीजिए, तो माइनस, है ना। तो बेटा ये tan स्क्वायर A अपॉन tan A माइनस 1 और माइनस 1 अपॉन tan A इंटू 1 माइनस tan A। क्लियर है मेरे दोस्त? तो क्या हो गया, है ना, tan स्क्वायर A, है ना, tan स्क्वायर A अपॉन tan A माइनस 1 माइनस क्या लिख लोगे स्टूडेंट्स, tan A इंटू tan A माइनस 1। किसी को कोई एतराज तो नहीं? तो देखिए बेटा tan क्यूब A माइनस 1 अपॉन tan A इंटू tan A माइनस 1। यूज क्या करना है बेटा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए यूज कर लीजिए, है ना। तो यूज कर लेंगे तो देखिए कट जाएगा, यानी डायरेक्ट लिखा जाए tan स्क्वायर ए प्लस tan ए प्लस 1 अपॉन tan ए। कैंसिल कर दो बेटा, तो देखो कि क्या होने वाला है ना। तो देखिएगा बेटा कि सेक A इंटू कॉसेक A प्लस 1, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट। क्या हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ के बाद थोड़ा सा माइंड चलाना है, कैसे किए, तो a माइनस बी से a माइनस कैंसिल, फिर बचा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन दिस, तो ये ले लिए, है ना बेटा। यानी इस तरह का अपने पास क्या था, तो एक क्वेश्चन बना हुआ था, है ना। अब आते हैं बेटा कि अपने पास जो क्वेश्चन है वो और दिखाते हैं ना, ठीक है बेटा। चलिए, है ना। ठीक है बेटा, तो निकालते हैं ना।
ठीक है बेटा। तो चलिए, यानी क्वेश्चन है बेटा अपने पास नेक्स्ट, देखिए कि इफ कह रहा है साइन टी प्लस cos t इक्वल टू 1/5, देन tan t का वैल्यू निकाल लें। किसका वैल्यू निकाल लें बेटा? तो tan t का इज, है ना। तो देखिए बेटा -1 -1/3 2 और -1/6, है ना। तो आ जाइए बेटा सॉल्यूशन की ओर, है ना। तो देखिए तो बेटा कि क्या दिया हुआ है, साइन टी प्लस कॉस टी इक्वल टू 1/5 है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग को जानना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखिए बेटा कि साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, है ना, प्लस 2 साइन टी इंटू कॉस टी इक्वल टू 1/25। तो बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, अपने पास देख लीजिए कि 2 साइन टी इंटू कॉस टी इक्वल टू 1/25 माइनस 1, यानी -24/25। कितना है बेटा? -24/25। अब यहाँ से इसको बोल सकते हैं बेटा कि साइन 2t, है ना, इक्वल टू कितना आ गया बेटा? -24 कितना 25, है ना। तो इसी को क्या लिखते हैं बेटा अपने पास, क्या लिखते हैं? तो 1/2 tan t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t, है ना, इक्वल टू -24/25। तो देखिए तो बेटा अब यहाँ से अगर आप रिलेट करके क्या कर लोगे, tan t का वैल्यू निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा? तो tan t का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर है? ठीक, निकाल सकते हैं बेटा। अब अपने पास एक क्वेश्चन की और बढ़ते हैं बेटा कि क्या है, यही जो ही मैं पूछा हुआ है, एक कमेंट करना है, नहीं निकलेगा पूछ लेना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए बेटा कि कह रहा है इफ साइन रेज टू 4x/2 प्लस कॉस रेज टू 4x/3 इक्वल टू 1/5, है ना। ये क्या है, मे भी हो सकता है बेटा मोर देन 1 करेक्ट है ना। चलिए कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे जो भी होगा, है ना बेटा। अब कह रहा है देन, ठीक है, तो पहला है बेटा tan स्क्वायर x इक्वल टू 2/3। दूसरा है बेटा साइन रेज टू 8x/8 प्लस कॉस रेज टू 8x/27 इक्वल टू 1/25, ठीक है। तीसरा है बेटा अपने पास tan स्क्वायर 1/3 tan स्क्वायर x इक्वल टू कितना 1/3। और चौथा है बेटा साइन रेज टू 8x/8 प्लस कॉस रेज टू 8x/27 अपॉन 2/125। क्लियर है? तो अब इसका हम आगे की ओर बढ़ते हैं लेके, है ना बेटा। तो जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो देखिए बहुत ही सिंपल है, पूरे को क्या कर दो बेटा, आइदर किसी एक रेशियो में बदल दो, साइन में बदल दो या कॉस में बदल दो या सेपरेटली टैन में बदल दो। तो आप बताइए मैं
आपके अकॉर्डिंग चलूंगा, कमेंट फास्ट, कमेंट कीजिए, है ना। पूछिए बेटा कि नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करते हैं कि डिवाइडेड बाई cos रेज टू 4x, है ना, इन बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दिए तो cos रेज टू 4x से डिवाइड किए, cos रेज टू 4x है। देखिए गुरुदेव तो क्या होगा tan रेज टू 4x बाई 2, है ना, प्लस 1/3 इक्वल टू 1/5 सेक रेज टू 4x, है ना। क्वेश्चन तो इरेज करना ही पड़ेगा, बोर्ड छोटा है ना, क्वेश्चन इरेज करना पड़ेगा, है ना बेटा। चलिए लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा कि अब अपने पास कर दीजिए तो tan रेज टू 4x बाई 2, इसको बदल, है ना, प्लस 1/3 इक्वल टू कितना 1 प्लस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 1/5 प्लस 2/5 tan स्क्वायर x प्लस 1/5 tan रेज टू 4x। क्या बोलते हो? चलिए बहुत अच्छी बात, खींच के ले आइए इधर, है ना। तो एलसीएम 10, 5 tan रेज टू 4x माइनस कितना तो 2 tan स्क्वायर tan रेज टू 4x, कोई दिक्कत, माइनस 2/5 tan स्क्वायर x इक्वल टू कितना 15। बताइए फटाफट कितना, इसको इधर ले आए, एलसीएम ले लिए, है ना। तो ये बेटा 3 माइनस 5, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात, तो ये बेटा कितना हो गया 3 tan रेज टू 4x बाई 10 माइनस 2/5 tan स्क्वायर x इक्वल टू माइनस 2/15। ऑप्शन भी आपको हटाना पड़ा, है ना, ऑप्शन भी क्या करना पड़ा बेटा, तो हटाना पड़ा है ना। चलिए बहुत अच्छी बात। अब आपके पास ब्रदर यहाँ से एलसीएम ले लो या आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो 10 और 5 का एलसीएम तो 10 ही होगा, तो 10 देख लीजिए, है ना, 3 tan रेज टू 4x माइनस 4 tan स्क्वायर x प्लस 2/15 इक्वल टू 0। क्या बोलते हो? अब फिर से एलसीएम लेना चाहेंगे तो क्यों नहीं, है ना। तो 10 और 15 का एलसीएम ले लीजिए, एकदम बच्चा बन जाइए यार, नहीं तो आप लोग बड़ा तंग करोगे, है ना। कितना से 5 से, तो 2 और 3, है ना, 30, है ना बेटा। ये कितना आ गया तो 30 आ गया, यानी 9 tan रेज टू 4x माइनस 12 tan स्क्वायर x प्लस कितना, है ना, 4 इक्वल टू 0। तो हम बोर्ड पे लिखे हैं, क्या लिखे हैं, बोर्ड पे, है ना, तो हम तो इसको हटा ही देंगे, ठीक है। अब बेटा यहां से देखिए कि ये दोनों का मल्टीपल स्प्लिट करना है, ब्रेक कर देना है, फैक्टराइज कर देना है, तो क्या हो जाएगा 9 tan रेज टू 4x माइनस 9 चौक 36, है ना। तो कितना ले सकते हो बेटा, है ना, कितना लिख सकते हैं अपने पास। देखिए बेटा कि ये 9, एक बार फिर से चेक कर लीजिए बेटा, तो 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12 और 2 2 जा 4, ठीक है। तो अपने पास ये क्या हो गया बेटा कि 12 tan स्क्वायर x प्लस 4 इक्वल टू 0। चलिए बेटा लेट कर लेते हैं, t इक्वल टू tan स्क्वायर x, है ना। तो क्या हो गया बेटा 9t रेज स्क्वायर
माइनस 12t प्लस 4, t इक्वल टू ले लीजिएगा माइनस यानी 12 प्लस माइनस बोलो 144 माइनस है ना 16 से है ना, है ना बेटा, देखिए 4 चौक 16, 16 44 से। बहुत बेचारे वाले क्वेश्चन हैं। तो 12/18 यानी 2 कितना 3, तो tan स्क्वायर इक्वल x इक्वल टू 2/3 यानी पहला ऑप्शन करेक्ट। इसके आगे आप ऑप्शन में रख के चेक कर लेंगे। थैंक्स, बाय, हैव ए नाइस डे, गुड डे, बाय।